हाँ तो चलिए विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हम आपके लिए फिर से एसएससी कांस्टेबल 2023 के PYQ प्रश्न आपको रीजनिंग करवा रहे हैं। तो टॉप 10 प्रश्न हम पिछले वीडियो में करवा चुके हैं, बाकी हम करवाते रहेंगे आपको हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग के जैसा भी के प्रश्न करवाएंगे टॉप 10। चलिए तो आप नेक्स्ट टॉप 10 प्रश्न हल करवाते हैं, तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट जरूर बने रहें। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ कॉन्सेप्ट बनेगा। और यह आपके एग्जाम 2025 में जब जनवरी फरवरी में एग्जाम होंगे, उस एग्जाम के समय आपको यह वीडियो बहुत लाभदायक देने वाला है। चलिए तो पहला प्रश्न आपके समक्ष है। चलिए आपके समक्ष प्रश्न दिखाई दे रहा है। मैं यही बता देता हूँ, आप लोग यहाँ पर पूरा जानकारी पढ़ लीजिएगा, बट यहाँ आपको ना पढ़े तो अच्छा है, समय बर्बाद होता है। आपको यहाँ देखना, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं या प्रश्न पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बट अगर आप लोग पहले से जानते हैं कि प्रश्न क्या कहना चाहता तो आप सीधे प्रश्न पे चलिए, फालतू इतना समय बर्बाद नहीं करना है। पहले दोस्त का संबंध दुश्मन के साथ है तो मरने का संबंध किसके साथ होगा, यह आपको पता लगाना है। तो चलिए यहाँ बात कर लेते हैं। अब यहाँ किस कॉन्सेप्ट से दोस्त का उल्टा दुश्मन होता है कि नहीं बताइए, या उल्टा या विलोम का कॉन्सेप्ट लगा है, तो मरना का उल्टा भैया जीना होगा ना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा, समझे। तो यह कॉन्सेप्ट लगा है, यह सदस्यता वाला प्रश्न है, तो आपका दोस्त का उल्टा दुश्मन होता है तो मरने का उल्टा क्या होगा, जीना होगा, राइट आंसर। ठीक है, समझे। चलिए स्क्रीन पर आपके समक्ष प्रश्न दिखाई दे रहा है। दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है। नीचे MN एक रेखा है जो इस है, तो यहाँ पर आपको दर्पण रखा जो इंगित करता है, जब आप इसको माना एक बॉक्स में है, जब इसको पलटाओगे तो ये इधर भागेगा, है कि नहीं, क्योंकि इधर से आप लेफ्ट तरफ से राइट तरफ लेके जाओगे, तो जो राइट वाला हिस्सा लेफ्ट तरफ यहाँ दिखाई देगा और लेफ्ट वाला हिस्सा राइट तरफ यहाँ दिखाई देगा। तो पता दर्पण का क्या कॉन्सेप्ट होता है, लेफ्ट का हिस्सा राइट में, राइट का लेफ्ट में, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे रहता है। तो इस माना कि जो बॉक्स है तो इसको बॉक्स को पलटाओगे, जो राइट हिस्सा है जो लेफ्ट हिस्सा है, तो बदलने प्रतिबिंब में यहाँ जाएगा राइट, यहाँ जाएगा लेफ्ट हिस्सा। ठीक है पूरा। चलिए यहाँ पर समझना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट। चलिए अगला प्रश्न, सॉरी वही प्रश्न समझने पहले बता दिया था ना, तो आपका जी आपका प्रश्न चिन्ह है, इसको देखना पड़ेगा क्या क्या था प्रश्न चिन्ह। चलिए अब और थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसको हल्का था ना, तब दिखाई देगा आपको। चलिए अब दिखाई देता होगा आपको स्क्रीन पर। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें, यहाँ ऑप्शन के साथ पढ़ना पड़ेगा तो सही रहेगा यार, है कि नहीं। ये हम काम करेंगे, ऑप्शन के साथ पढ़ते हैं ना। चलिए यहाँ पर आपको टी दिखाई दे रहा है, टी तो ऐसा ही नहीं दिखेगा, इस प्रकार दिखेगा, तो सभी जगह टी तो सेम है। ठीक है, तो ऑप्शन नहीं छाड़ सकते। अगला ई की बात करें तो ई के जो डंडे दिख रहे हैं आपको राइट तरफ ओपन तरफ, वो लेफ्ट में दिखाई देंगे, तो आपका पहला ऑप्शन गया, क्योंकि पहला हम बिल्कुल सेम रखा है। दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है। ठीक है, ई के अनुसार। बी की बात करें तो भी तो बदलाव होगा ही नहीं, तो भी सब जगह सही है। अब हम इस 6 की बात करें तो 6 आपको इस प्रकार दिखाई दे रहा, तो दिखाई ऐसे देगा वो, क्योंकि जिस हिस्सा आपका राइट तरफ तो लेफ्ट हो जाएगा, तो लेफ्ट तरफ हो गया ना ओपन। ठीक है, ऐसा हमें कहाँ का दिख रहा है, ऑप्शन दूसरा में दिख रहा है, ऑप्शन दूसरा में सेम रखा, तो ऑप्शन आपका पहला गया, दूसरा गया, अब तीसरा और चौथा बचा। अब हम देखते हैं तीसरा, 3 लिखा है ना, 3 आपका ऐसे लिखा है, जब पलटी होगा तो ऐसे दिखाई देगा। देखते हैं कहाँ का लिखा है, हाँ यहाँ सब जगह लिखा है। अब ओ का तो ओ रहेगा, तो यहाँ पर ओ है। अब आर की बात करें तो आर आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, जब पलटी होगा तो ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे। तो आप कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ तो सेम रखा है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर आपका राइट होगा, दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न क्रमांक दूसरे का ऑप्शन नंबर तीसरा। समझे कि ना समझे, समझ गए होंगे। यही कॉन्सेप्ट आपको हल करना है। पिछले टॉपिक में भी हमने इस टॉपिक के प्रश्न आया था दर्पण प्रतिबिंब का, उसको हल करके बताए थे, और आप एग्जाम में भी आएगा, मतलब आएगा जनवरी फरवरी 2025 में एग्जाम होगा, उस समय आपको देखने को मिलेगा। अगर आप बने हैं वीडियो में तो बने रहे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, और सादृश्यता संबंध वाला है। अगर हम बात करें 104 का संबंध 13 से है, प्रश्न चिन्ह का संबंध 33 से है, 168 का 21 से। इसी प्रकार का प्रश्न आपको मैंने पिछले टॉपिक में हल करवाया था, और यहाँ फिर आगे देखिए, तो आपको मिलेगा, मतलब मिलेगा GD एग्जाम में 2 नंबर पकाएगा विद्यार्थियों। इसलिए आपको इन प्रश्नों का कॉन्सेप्ट समझना है कि इन्हें किस प्रकार किया जाता है, किस कॉन्सेप्ट हल होता है, क्या एग्जाम आता है नहीं आता, टॉपिक पकड़े। चलिए देखते हैं यहाँ पर किस कॉन्सेप्ट हल हुआ। अगर मुझे याद है कि 13 का पहाड़ा मुझे बनता है, तो 13 8 कितना होता है, 104 होता है नहीं, बताइए। हाँ बस पहाड़ा बननी चाहिए पहली बार। हम देखते 21 गुणा 8 भी कितना बन रहा है, 168 बन रहा, मतलब दूसरी संख्या का 8 गुना पहली संख्या बन रहा है। उसी प्रकार इस चौथी का 8 गुणा तीसरी बनेगा,
तो 8 2 7 2 56 की 6 बचे 5 और 8 तेरी 24 और 5 हो जाएगा आपका 29 ना होगा। बताइए ऑप्शन कहाँ मिल रहा है? पहला में। यहाँ हमें एक बात समझ में आया, क्या समझ में आया कि पहली का 8 गुणा दूसरी का 8 गुणा पहली संख्या है, उसी प्रकार चौथी का 8 गुणा तीसरी संख्या होगा, उसी प्रकार छठवीं का 8 गुणा पांचवी संख्या होगा। है कि नहीं? है। मतलब यही कॉन्सेप्ट लगा है। यह जो कॉन्सेप्ट लगा वो यहाँ पर लगनी चाहिए और यहाँ पर भी लगनी चाहिए। तो यहाँ तो लगा के दिया था, यहाँ आपको लगाना था इस और इसके अनुसार जो कॉन्सेप्ट लगा था वो था 8 गुणा। तो आपका आंसर ऑप्शन आएगा पहला 296। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके समझ दिखाई दे रहा है। या आप अंतर्निहित आकृति वाला है, एग्जाम में आएगा मतलब आएगा, 100 प्रश्न गारंटी। 2 नंबर पकाएगा मतलब पकाएगा। फिर बोल रहा हूँ बार बार, आप लोग कंठस्थ हो जाइए कि आएगा अंतर्निहित आकृति में तो आएगा। इसलिए आपको सीखना समझना है, घुमाना नहीं है, ध्यान रखें। तो आपको देखना यहाँ जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम के अंदर वह किस ऑप्शन में है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। क्या पहला वाला मिलेगा? अब आप कहना कि भाई दिखाई तो दे रहा है, जे वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये तीर, लेकिन यहाँ जैसा दिख रहा है जिस पोजीशन में है वही इस यहाँ पर होनी चाहिए। ये तो यहाँ इसका सिरा पूर्व की तरफ, यहाँ पश्चिम तरफ, ये नहीं, घुमाना नहीं है, ज्यों का त्यों लिखनी चाहिए, है कि नहीं? इस प्रकार ध्यान रखेंगे। दूसरा वाला आपको दिख रहा कहीं? नहीं। तीसरा वाला थोड़ा यहाँ पर स्क्रीन पर दिक्कत हो रहा है, ध्यान रखें ना। तीसरा वाला देखें, यहाँ राइट आंसर टिक लगा के रखा तीसरा, मतलब यही तीसरा आंसर। आप दिखा देता हूँ तीसरा कहाँ दिख रहा है कि नहीं? आप देख लीजिए तीसरा कहाँ दिख रहा है, देख लीजिए तीसरा कहाँ दिख रहा है। मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ दिख रहा है। देखिए जैसा का तैसा है ना घुमाना पड़ा ना तिरछा करना पड़ा। वही तो कह रहा है, घुमाने की अनुमति नहीं है। चलिए अगला प्रश्न पर आप लोग। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, श्रृंखला सीरीज का है, लुप्त पद है। यहाँ पर आपको लुप्त पद में यह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या गया कह रहा है, तो यहाँ पर आपको जूम करके देख लेना पड़ेगा कि यह किस कॉन्सेप्ट से प्रश्न का आंसर बना है। चलिए समझिए आप लोग, किस कॉन्सेप्ट से बना देखना पड़ेगा। अब यहाँ देखना पड़ेगा 103 में हमने 2 जोड़े तो 105 बनेगा, सही बात है। उसी प्रकार 105 में मैंने 2 जोड़ा, क्या बनेगा? 107। ठीक है। उसी प्रकार 107 में 2 जोड़ा, क्या बनेगा? 209, 109 बात को। ठीक है। तो यहाँ एक छोड़ के +2 +2 करो। उसी प्रकार देखते हैं, यहाँ +2 करूँ तो बनेगा 112, यहाँ +2 करूँगा तो बनेगा 14। हाँ बस हो गया। एक छोड़ के +2 हो रहा है, जो बच रहा फिर छोड़ के 1 2 प्लस हो रहा। तो आपका राइट आंसर 112 ही सही होगा इस 13 प्रश्न का आंसर। समझे? चलिए टॉप 10 प्रश्न बढ़ रहे हैं आपके लिए, बहुत शानदार प्रश्न चल रहे हैं, आप देखते रहें और लास्ट तक बने रहें। चलिए अगला प्रश्न देखिए। और विद्यार्थी ध्यान रखें, लुप्त पद और श्रृंखला का प्रश्न आएगा मतलब आएगा। 3-4 प्रश्न मिल ही जाएंगे। 3 प्रश्न आएगा तो 6 नंबर का, 4 आ गया तो आपका 8 नंबर का पक गया। ठीक है। अब 8 नंबर पक गए तो बढ़िया, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है प्रश्न करने में, समझना पड़ता है। यहाँ देखिए इतना बड़ा संख्या दिया है, इसको बताना है यहाँ क्या आने वाला है। बताइए, किसी को पता है? दिमाग लगाइए थोड़ा। चलिए दिमाग आपको लगाना है, बिल्कुल वीडियो स्टॉप करके दिमाग लगाओ। उसके बाद मैं जो बताऊंगा आंसर उसमें आपको मैचिंग करना है कि यार हाँ हमने जो निकाले वो सरजीव निकाले। ठीक है। चलिए यहाँ देखना पड़ेगा, 4 का दूना कितना होता है? 8 होता है। अब यहाँ अगर 24 आंसर है तो कितना हुआ है? वो 3 गुना। समझे? तो 8, 4 का दूना 8, 8 का तिया 24, 24 चौके 96 और 96 गुणा 5 480 और जो हो जाएगा 6। कहने का मतलब ये है कि गुणा तो हो रहा है, लास्ट से दाया से ना, यहाँ +2 होगा, फिर गुणा 2, यहाँ गुणा 3 होगा, गुणा 4 होगा, गुणा 5 हो, गुणा 6 होगा, ऐसे बढ़ रहा है। यहाँ गुणा 2 करेंगे तो 8 मिलेगा, गुणा 3 करेंगे तो 24 मिलेगा, गुणा 4 करेंगे तो 96 मिलेगा, गुणा 5 करेंगे तो 420 मिलेगा। इस प्रकार से कॉन्सेप्ट सही है और आगे बढ़ भी रहा है और हमें आगे मिल भी रहा है संख्या, मतलब 24 आपका राइट आंसर है। ठीक है। गुणा हो रहा है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हम आपके लिए। अब चलिए यह प्रश्न आपके समक्ष है और आप इसको प्रश्न जानते ही हैं, पिछले टॉपिक में हल करवाया था और आपके एग्जाम में आएगा। मैं बोल रहा हूँ बार बार, आएगा मतलब आएगा, 2 नंबर पकाएगा। इसलिए समझें कॉन्सेप्ट को किस प्रकार किया जाता है। ठीक है। यहाँ फालतू नहीं पढ़ना है आपको, प्रश्न में पढ़ना ही नहीं। पहली बात, अब जो आपको प्रश्न दिख गया, हाँ इसका कॉन्सेप्ट हल करने का समझे, बस ये सब आप पढ़ लें एक बार, समझ जाए हल करना क्या है,
वो बार बार नहीं पढ़ना एग्जाम में, ठीक है। आप लोग सेट लगा रहे हैं, समझ रहे हैं किस प्रकार से हल करना है, तो आप पेपर में इन्हें पढ़ना नहीं है, समय बर्बाद होता है कि नहीं। आप सीधे प्रश्न उठा के हल करना। चलिए देखते हैं प्रश्न में क्या हल होगा। थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। देखिए आपको बताया था पिछले वाले टॉपिक में, जो कॉमन होता है ना उसको क्या करना है, आपको अलग करना। सीधी बात है, क्या करना, अलग करना है ना, मतलब उन्हें देखना ही नहीं है। तो यहाँ हमें पता चल रहा है पीओ पीओ कॉमन है, ठीक है, पीओ पीओ कॉमन है तो उन्हें देखना नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट आगे क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है। आई एल पी पी और डी है, तो आप बताइए कि इनमें से अंग्रेजी वाला में पहले कौन आता है। तो हम कहेंगे भाई ए बी सी डी ई, तो डी आता है पहले भाई, तो डी वाला पहले हो जाएगा, तो पहला क्रमांक जे इसका काम खत्म। अब फिर से वही देखिए बात को कि आई आएगा, एल आएगा, पी आएगा, पी आएगा, तो हम कहते हैं पहले आई आता है, आई जे की एल होता है कि नहीं, जो हो जाएगा दूसरा क्रमांक। अब यहाँ हमें पता आई एल पी और पी में पहले कौन आता है, एल आता है, जो हो जाएगा आपका तीसरा क्रमांक, है कि नहीं। उसी प्रकार अब देखते हैं पी और पी में, जब पी पी कॉमन हो जाए तो आगे बढ़ो, पी पी कॉमन हो गए, यू कॉमन हो गए, एल एल कॉमन हो गए, ए कॉमन हो गए। अब टी और आर में पहले कौन आएगा बताओ, एस टी आर, तो पहले कौन आता है, टी आता है, इसलिए क्रमांक हो जाएगा चौथा, और जे बचा वाला हो जाएगा आपका पांचवा। ठीक है जी, आपका हल होता करने का तरीका है। अभी आंसर नहीं आया, अब आंसर कैसे आएगा उसको देखना है। अब देखो पहले क्रमांक पे कौन है, पांचवा, तो पांचवा आपको पहले आएगा। उससे पर दूसरा में कौन है, पहला, तो ये पहला आ जाएगा। उसी प्रकार तीसरा में कौन है, दूसरा, तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। उसी प्रकार आपके चौथे में तीसरा, तो तीसरा जाएगा, और पांचवें में आप कौन सा, चौथा, चौथा हो जाएगा। देखते हैं कितना दिया आपके पास, 51,234, ठीक है, 51,234। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, 51,234, समाचार थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 243 आएगा, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, देख लीजिए आप लोग। आपका आंसर जे रहेगा, ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है। सभी ने समझे बताया, 51,243। इस प्रकार आपको प्रश्न हल करना था। चलिए अगला प्रश्न देखिए इसके ऊपर आप लोग। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, डॉलर, एट द रेट, विस्मय चिन्ह, स्टार और आपका अनंत और जीव भाग, इन प्रतीकों वाले एक पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, मतलब दो पासा है। तो आपको भाग को दर्शाने वाले फलक के विपरीत चिन्ह पर क्या आएगा। जो भाग दर्शा रहा है जो यहाँ पर, इसके विपरीत फलक पर क्या आएगा, क्या रहा। अब आपको पिछले वाले वीडियो में वही बताया था कि ये पासा का भी प्रश्न आएगा, और वही कॉन्सेप्ट का प्रश्न भी यही है, कोई बदलाव इसमें है नहीं। पहली बार वही कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जब दो पासा हो, देखिएगा दो दो चिन्ह सेम है कि नहीं, डॉलर डॉलर, विस्मयबोधक चिन्ह, विस्मयबोधक चिन्ह। जब दो स्थितियां हो पासे की, दो दो चिन्ह या वस्तु, चिन्ह या संख्या या अक्षर कॉमन हो, तो जो बचते हैं वही उल्टे होते हैं, एक दूसरे के विपरीत। तो इस भाग का उल्टा क्या बनेगा, स्टार बनेगा। राइट आंसर आपका वही होगा। देखते हैं आंसर है कि नहीं, हाँ है, यही आपका राइट आंसर। क्या आप पिछले वीडियो पढ़े, आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, मैंने पढ़ाया हूँ, यही कॉन्सेप्ट का प्रश्न था। देखिए जब दो वीडियो में प्रश्न आ गया, समझ जाओ कि इस प्रकार का प्रश्न आएगा, और कॉन्सेप्ट अगर आप कॉन्सेप्ट बनता है तो आप सेकंड्स में ही आंसर ला सकते हो, ठीक है। समझो अगला प्रश्न देखिए। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को प्रश्न बदलना चाहिए। यह प्रश्न भी आपकी एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा 2023 के पैटर्न के अकॉर्डिंग। 2022 वाले एग्जाम में भी आया था, 23 में आएगा, 24 में हुआ नहीं, हाँ 24 एग्जाम हुआ था, 23 वाला, ठीक है। अब 2025 एग्जाम होना जनवरी फरवरी में, तो यही कॉन्सेप्ट का प्रश्न और यही टॉपिक का प्रश्न आएगा, मतलब आएगा। और दो प्रश्न आने की संभावना रहती है। अध्याय का नाम गणितीय संक्रियाएं हैं, और एग्जाम में आता है विद्यार्थियों 2 नंबर का, ठीक है। फिर दो प्रश्न आएंगे 4 नंबर की। अब जब आपको पता है और आ रहा, हम पढ़ा भी रहे, तो आप समझे तो कि हम क्या कौन सा प्रश्न करवा रहे हैं, वही प्रश्न हल करवा रहे हैं जो आप एग्जाम आते हैं पिछले पैटर्न के अनुसार। वही एग्जाम पैटर्न अगर आता है, नहीं आएगा ही आएगा, वही पैटर्न फॉलो करेगा 2025 में। चलिए तो चिन्हों का आसपास बदलना है ऑप्शन। अब ऑप्शन आप सबको पकड़ के हल करना पड़ता है। अगर पहला ऑप्शन हल करते हो तो इस माइनस का मतलब भाग मानना है, और भाग का मतलब माइनस मानना है। गुणा का मतलब माइनस, और माइनस का मतलब गुणा करना है। गुणा का मतलब भाग, भाग का मतलब गुणा, और माइनस का मतलब प्लस, प्लस का मतलब माइनस करना पड़ता है, ठीक है। चलिए देख लीजिए आप इसके ऊपर। अब आप समझा देते हैं अच्छे से, है ना, कि किस प्रकार हल करना है। अब देखिए हमें यहाँ कुछ भी नहीं करना है। अगर पहला ही ऑप्शन सही है, इसको हम रखते हैं वहाँ ऑप्शन, है ना, प्रश्न में, तो यहाँ 72 में
भाई माइनस लगा, माइनस का मतलब क्या होता है, भाग होता है, तो हम भाग लगा दी, ठीक है। और जहाँ माइनस होगा वहाँ भाग लगेगा, तो माइनस का मतलब भाग हो गया, और भाग का मतलब क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, ठीक है। चलो हल करते हैं अब। जहाँ भाग है वहाँ माइनस लगाओ, और जब माइनस वहाँ भाग लगाओ, तो पहले वाले माइनस था, भाग लगा दिया मैंने, और यहाँ भाग था, माइनस लग गया। अब हम 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूना 12, तो कितने बार गया, 12 6 72 होता है। और इस प्लस का प्लस रहेगा, 2 का 2 रहेगा, गुणा गुणा रहेगा। और हम क्या पता है, 216 और 24 घटाएंगे, ठीक है। तो आंसर कितना है देखते हैं, चलिए चलिए अब आगे देख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा रुक जाइए हल्का सा। अब देखो यह हल कैसे करना है आप समझ गया होंगे, कि माइनस का मतलब भाग मानना, भाग का माइनस मानना। तो मैं यहाँ से पहाड़ा पढ़ूंगा, तो भाई 6 का 12 बार जाएगा, तो हम 12 लिखें, ठीक है। और इस प्लस का प्लस रहेगा, और 2 का 2 रहेगा, और गुणा गुणा रहेगा, है कि नहीं। और 216 और 24 आपस में घटेंगे तो बात की बात है ना। तो आपके पास 216 माइनस 24, थोड़ा रुक जाइए, 216 माइनस 24 रहेगा, वो बराबर आपका 420 रहेगा, ठीक है। अब हमें पता है बोर्ड मास रूल हल करना पड़ता है, तो पहले गुणा होगा, तो इन दोनों गुणा करने पर भाई 6 का 12 बन जाएगा, 1 का 2 और 1 3 बन जाएगा, 2 का 4 बन जाएगा। तो गुणा करने पर 432 आएगा, और आपका प्लस का प्लस हो जाएगा जी वाला, और आपका 12 का 12 हो जाएगा। इन्हें आप जोड़ोगे तो कितना बनेगा जी, 400, देखो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 3 और 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 का 4 हो जाएगा, 440 बन गया। अब माइनस कितना, 24 है। अब माइनस 24 घटाओगे तो भाई 4 में 4 गए 0, और 4 में 2 गए 6, और 4 का 4 जाएगा, 420 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही, मतलब पहला वाली चिन्हों को प्रश्न बदलने पर हमारा 420 आ गया, मतलब सिद्ध हो गया। इस प्रकार के 2 प्रश्न आएंगे, मतलब आएंगे जो 4 नंबर आपके पास आएंगे जीडी एसएससी में 2025 में, जनवरी फरवरी एग्जाम याद रखेंगे। अब इतना बताने के बाद, आपको समझाने के बाद, अगर आप नहीं समझते हैं कि प्रश्न आएगा नहीं आएगा, तो आप जानो, और आप पिछले एग्जाम के पीआई के प्रश्न उठा के देख सकते हैं कि एग्जाम प्रश्न आते हैं इस प्रकार कॉन्सेप्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। चलिए इस प्रकार का प्रश्न भी आता है, आपका कथन निष्कर्ष वाला है, और 90 के मन कह सकते हैं। और इस एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम, एसएसजीडी चाहे एनटीपीसी ग्रुप डी, जो प्रश्न मैं हल करवा रहा हूँ, इसी कॉन्सेप्ट प्रश्न भी वहाँ पर भी ऐड होते हैं। जरूर नहीं कि जीडी में ही काम आए, ऐसा नहीं है। जीडी एमटीएस अन्य एग्जाम में, एसएसजीडी एमटीएस और एसएससीपीओ, और आपका एनटीपीसी आरआरबी एसआई कांस्टेबल मध्य प्रदेश या अदर स्टेट एग्जाम में भी आपके रीजनिंग में काम आने वाला है। चलिए देखते हैं प्रश्न को हम किस तरह हल करना पड़ता है। अब यहाँ